जय हिंद दोस्तों। आज हमारा चर्चा का विषय है सिंधु नदी जल समझौता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले के जवाब में यह संधि स्थगित कर दी गई और अन्य कई समझौते भी तोड़े गए, जिसमें पाकिस्तान से पूरी तरीके से आयात प्रतिबंध किया गया, अटारी चेकपोस्ट पूरी तरीके से सील कर दिया गया, व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, उसके ऊपर वीजा सीमाएं लगाई गई और उसके उच्चायोग के स्टाफ की संख्या को आधे से भी कम कर दिया गया। हालांकि हम आज सिंधु जल समझौते के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं और 2025 में इतना चर्चा होने के बावजूद अब इससे लगभग प्रश्न आना निश्चित हो गया है। यह वीडियो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मदद करेगी, जिनमें से एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में हुए सीडीएस 1/2025 के पेपर में इससे यानी सिंधु नदी तंत्र से कम 2 से 3 प्रश्न आए। इस बार भी प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, इसीलिए इस संधि के बारे में क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। सिंधु नदी जल समझौता संधि विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुई। यह कराची में हस्ताक्षरित हुई 19 सितंबर 1960 को। इस साल इस संधि के 65 वर्ष पूरे हो जाएंगे। यह संधि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नाम मात्र का है, उसकी सारी शक्ति फील्ड मार्शल यानी वहाँ के सेना प्रमुख के पास होती है। वर्तमान में भी यही है। वर्तमान में वहाँ की यह शक्ति जनरल आसिम मुनीर के पास है, जो कि अब फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त हुए हैं। संधि के तहत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों यानी सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम के जल को दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया। संधि के तहत 2 तरह की नदियां हैं। पूर्वी नदियां जिनमें शामिल है रावी, व्यास और सतलज। पश्चिमी नदियां जिसमें शामिल है सिंध, झेलम और चेनाब। बात करें पूर्वी नदियों के पानी के बारे में, तो इन नदियों का 80% जल भारत बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग करेगा और 20% जल पाकिस्तान द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। बात करें पश्चिमी नदियों के जल के बारे में, तो इसका 80% पानी पाकिस्तान द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किया जाएगा और 20% पानी भारत द्वारा उपयोग किया जाएगा। भारत को पश्चिमी नदियों के जल का सीमित उपयोग करना होगा। गैर उपयोग योग्य यानी जल विद्युत जैसे नौवहन, मत्स्य पालन की छूट, खेती या पीने के लिए सीमित और तय शर्तों के साथ ही पानी की छूट मिलेगी। स्थायी संधि आयोग की स्थापना के बारे में बात की गई है। संधि ने पीआईसी यानी परमानेंट इंडस कमीशन की स्थापना अनिवार्य किया, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होंगे और किसी भी मुद्दे को आपस में निपटारा करेंगे। जैसा कि मानचित्र में ये नदियाँ दर्शाई गई हैं, जिसमें से ये सिंधु नदी यानी इंडस है, ये झेलम, चेनाब ये तीनों पश्चिमी नदियाँ हैं और रावी, व्यास और सतलज ये पूर्वी नदियाँ हैं। ये पश्चिमी नदियाँ हैं और ये पूर्वी नदियाँ हैं। 2025 में सिंधु जल संधि स्थगित होने के कारण प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं चर्चा में थी, जिसमें से सलाल ये 2025 में सीडीएस 1/2025 में से सवाल आया कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चर्चा में थी। बगलिहार, रतले, पाकलदुर और किरू ये परियोजनाएं चर्चित थीं। व्यास नदी पर कौन कौन सी? पोंग, मुकेरिया, व्यास सतलज लिंक। झेलम नदी पर किशनगंगा, उरी, लोउर। रावी नदी पर रणजीत सागर जिसे थीन बांध के नाम से जाना जाता है और चमेरा। सतलज नदी पर प्रसिद्ध भाखड़ा नागर, नाथवा झाकरी और करछा मांगतू परियोजनाएं प्रमुख हैं। ये परियोजनाएं हाल के दिनों में बहुत ही खबरों में रही हैं, तो इससे सवाल बनने की संभावना बहुत ही अधिक है।
अतः जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके अगले पार्ट में बात करेंगे सिंधु जल तंत्र के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।